ओम नमस्ते। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योगा मस्ती विथ कैरियर में। यहाँ हम आपको योग से संबंधित जानकारी के साथ साथ कैरियर से संबंधित जानकारियाँ देते रहते हैं। आइए इसी क्रम में दीपावली के बाद ये न्यू वैकेंसी आ चुकी है। नेशनल हेल्थ मिशन छत्तीसगढ़ की तरफ से एनएचएम छत्तीसगढ़ की तरफ से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ का रिक्रूटमेंट आ गया है। यहाँ पर टोटल 2700 पोस्ट हैं। यदि हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो यदि आपकी उम्र 21 से 35 वर्ष के भीतर है तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वालों को अलग से छूट प्रदान की जाएगी। यहाँ पर यदि हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यदि आपने बैचलर डिग्री बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ज़िले वाइज अलग अलग वैकेंसियाँ दी हुई हैं, इसे आप चेक कर लेंगे। इसका आवेदन लिंक भी खुला हुआ है, आप आवेदन कर सकते हैं। यदि हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल के लिए 300 रुपये, ओबीसी के लिए 200 रुपये, एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है और ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल 100 रुपये है। इसका आवेदन 5/11/2021 से आरंभ होकर 25/11/2021 तक चलेगा। यहाँ पर जो लोग भी एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आई हुई है एम्स पटना में। एम्स पटना में न्यू रिक्रूटमेंट्स आ चुका है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता भी रखी गई है। यदि हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो जनरल के लिए 18 से 40 वर्ष की एज रखी गई है। ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को अलग से छूट प्रदान की जाएगी। यहाँ पर पटना बिहार में एम्स में रिक्रूटमेंट आया हुआ है। यहाँ पर यदि हम बात करें पद की, तो स्टोर कीपर का पद आया हुआ है। इसमें मास्टर डिग्री ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या स्टैटिक्स में होना चाहिए। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का आया हुआ है। इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ ही 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, तब आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जूनियर इंजीनियर के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। लीगल असिस्टेंट के लिए आपको ग्रेजुएट इन लॉ होना चाहिए और 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर के लिए बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए या पोस्ट बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मेडिको सोशल वर्कर के लिए एमए सोशल साइंस से होना चाहिए और आपके पास 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। सामाजिक कार्य में 5 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 का आया हुआ है। इसमें मैट्रिकुलेशन के बाद आपके पास सर्टिफिकेट इन सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स भी होना चाहिए। साथ ही आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए 12 क्लास पास होना चाहिए और आपके पास
5 साल का एक्सपीरियंस रेगुलर या एडॉक बेसिस पे किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट में आपका अनुभव होना चाहिए। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 12 क्लास पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास 5 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए लोअर डिवीज़न क्लर्क के रूप में। अगला है स्टोर कीपर कम क्लर्क। इसमें ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर कीपर के रूप में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। जूनियर वार्डन का आया हुआ है, इसमें मैट्रिकुलेशन के साथ आपके पास 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसका यदि हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल ओबीसी के लिए 1500 रुपये है, SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए 1200 रुपये की फीस है। इसका आवेदन 30 अक्टूबर से आरंभ होकर 30 नवंबर तक चलेगा। यहाँ पर जो लोग भी एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं। अब आइए आपको कुछ एडमिट कार्ड्स के बारे में जानकारी देते हैं। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप C वेरियस पोस्ट इंटरव्यू लेटर आ गया है। UKPSC APO प्री एग्ज़ाम एडमिट कार्ड 2021 आ गया है। UPPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री एग्ज़ाम डेट 2021 आ गया है। SBI PO प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग एडमिट कार्ड, इसमें जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए ट्रेनिंग होती है, उसका एडमिट कार्ड आ गया है। BPSC MDO इंटरव्यू लेटर 2021 आ गया है। MPPSC स्टेट इंजीनियरिंग SES एडमिट कार्ड 2021 आ गया है। DSSB जूनियर क्लर्क एडमिट कार्ड 2021 आ गया है। और बिहार SSC 10+2 इंटर लेवल टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड आ गया है। SSC GD कांस्टेबल का एडमिट कार्ड आ चुका है। जो लोग भी यहाँ पर आवेदन किए हुए हैं अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। UPPSC रीजनल इंस्पेक्टर एडमिट कार्ड 2021 आ गया है। और SSC स्टेनोग्राफर CD पेपर फर्स्ट एग्ज़ाम एडमिट कार्ड 2021 आ चुका है। अब कुछ रिजल्ट भी आए हुए हैं। रिजल्ट में NIACL AO फेज फर्स्ट रिजल्ट 2021 आ गया है। और BPVB SPU UG PG बैक पेपर का एग्ज़ाम टाइम टेबल आ गया है। टाइम टेबल आप लोग चेक कर लेंगे जिनको भी बैक पेपर देना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।